राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और ये है भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इससे पहले भूगोल का अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है, मेहनत करने से ही मंजिल मिलेगी, सोते हुए ख्याली सपने देखने से नहीं, उठिए और सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। आज का इस मोटिवेशनल कोट के साथ में इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं है। पहला ऑप्शन है पीलीभीत, दूसरा ऑप्शन है बहराइच, तीसरा ऑप्शन है लखीमपुर, चौथा ऑप्शन है हरदोई। तो हरदोई ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, यानी कि ये तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है, जबकि पीलीभीत, लखीमपुर और बहराइच ये सभी तराई क्षेत्र में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ स्टेट कहा जाता है, यानी कि बाघ राज्य कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है असम। तो बाघ राज्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर में है? पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है बंगलोर, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है श्रीनगर। तो भारत की सिलिकॉन वैली ये स्थित है बंगलोर में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से नहीं लगती है। पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड, चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऊधम सिंह नगर ये स्थित है, पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। ऊधम सिंह नगर जो जिला है ये उत्तरांचल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है, यानी कि किस ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है मंगल और चौथा ऑप्शन है बुध। तो जल चक्र मौजूद है ऑप्शन नंबर सी पर, यानी कि मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, जबकि बृहस्पति ग्रह ये सबसे बड़ा है सौरमंडल का। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और इसको हरित ग्रह भी कहते हैं, जबकि बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो जवाहर सुरंग ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो जो एस्ट्रॉयड होते हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे ग्रहों को, छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त दर्रे में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? पहला ऑप्शन है नाथुला, दूसरा ऑप्शन है जेलेपला, तीसरा ऑप्शन है शिपकीला, चौथा ऑप्शन है शेरपथांगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में सतलुज घाटी में पड़ता है, जबकि नाथुला दर्रा ये सिक्किम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है खरदुंगला, दूसरा ऑप्शन है रोहतांग, तीसरा ऑप्शन है लिपुलेख और चौथा ऑप्शन है नाथुला दर्रा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नाथुला दर्रा जो सिक्किम में स्थित है इसे ही पार करना पड़ेगा यदि कोई भी व्यक्ति कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंदपुर साहिब, ये पंजाब में स्थित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? पहला ऑप्शन है दक्षिणी और लिटिल अंडमान, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी अंडमान, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी और मध्य अंडमान और चौथा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, दक्षिणी और लिटिल अंडमान, ये डंकन पैसेज के बीच में है। डंकन पैसेज इनके बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? इंडिया का लोकेशन पूछी गई है। पहला ऑप्शन है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, और चौथा ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो कि भारत में सबसे पुरानी है? पर्वत श्रेणी पूछा गया है सबसे पुरानी, तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है भारत की उसे कहते हैं अरावली पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन जो किन देशों के बीच में स्थित है? तो रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में है, या फिर भारत और भूटान के बीच में है, या फिर भारत और चीन के बीच में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। और भारत चीन की अगर बात करें तो भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है विशाखापट्टनम, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है देहरादून, और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो कि अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है। अगला प्रश्न है, निम्न संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा संघ शासित राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है दादरा और नागर हवेली, तीसरा ऑप्शन है दमन और दीव, चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। कुल केंद्र शासित राज्यों की अगर बात करें तो कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या है 8। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो नगर अपशिष्टों का प्रयोग बिजली उत्पादन के लिए करने वाला शहर है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया है? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड के सम्राट पर, नहीं। दूसरा है शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के नाम पर, यह भी नहीं। भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है भारत के वायसराय के नाम पर, तो ये भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये जो है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तेलंगाना पठार का अंग नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट, और चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा। तो तेलंगाना पठार का अंग नहीं है अरावली की पहाड़ियाँ जो है ये अंग नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन ग्रहों को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि पृथ्वी की सखा बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। ये शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जबकि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि है, और मंगल की बात करें तो ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए जो प्रक्रिया उत्तरदायी है, पहला ऑप्शन है पवन द्वारा अपर्दन, दूसरा ऑप्शन है जल द्वारा अपर्दन, तीसरा है पवन द्वारा निक्षेपण, और चौथा ऑप्शन है जल द्वारा निक्षेपण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पवन द्वारा निक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है या फिर पीछे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटा यानी कि 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? सिलिकॉन घाटी कहा जाता है किसे? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित हैं? तो अंकलेश्वर और कलोल ये दोनों क्षेत्र गुजरात में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप जो था वो किसका एक अंग था? पहला ऑप्शन है जुरासिक लैंड का, दूसरा ऑप्शन है अंगारा लैंड का, या फिर आर्यावर्त का, या फिर गोंडवाना लैंड का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड का।
अगला प्रश्न है नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ ये कहाँ स्थित हैं। पहला ऑप्शन है पूर्वांचल पर्वतमाला में, दूसरा ऑप्शन है काराकोरम पर्वतमाला में, तीसरा ऑप्शन है जास्कर पर्वतमाला में, या फिर चौथा ऑप्शन हिमालय पर्वतमाला में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। अराकानयोमा, दूसरा ऑप्शन है सुलेमान, तीसरा ऑप्शन है साल्ट रेंज और चौथा ऑप्शन है पीर पंजाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, ये पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार में कौन सा स्थान रखता है। यानी कि भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, जबकि पहले स्थान पर रूस है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी चांद यानी कि उपग्रह यानी कि सैटेलाइट नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है नेपच्यून, तीसरा ऑप्शन है बुध और चौथा ऑप्शन है प्लूटो। तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। यानी कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछा गया है, कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मासिन राम, ये मेघालय में स्थित है, याद रखिएगा, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी कि ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है हल्दिया, दूसरा ऑप्शन है बम्बे हाई, तीसरा ऑप्शन है नेवली, चौथा ऑप्शन है डिगबोई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि डिगबोई, असम में स्थित है ये, और ये सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जबकि पीले धब्बों वाला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, और शुक्र को पृथ्वी की सखा बहन, भोर का तारा या फिर जुड़वा बहन कहा जाता है, और शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, जबकि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। मैंने अभी आपको बताया है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है कौन सा है, शुक्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन है कालमियर पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, और चौथा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम में स्थित कोवलम। तो भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बात करते हैं भारत के उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु भारत का जो है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। भारत के उत्तरी बिंदु को कहते हैं इंदिरा कॉल। और बात करते हैं जो भारत का पश्चिमी बिंदु है उसको क्या कहते हैं। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसको कहते हैं गौरमोता, और ये गुजरात में स्थित है। जबकि पूर्वी बिंदु जो है उसको कहते हैं किवीथू, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी जो बिंदु है उसको कहते हैं इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चारों बिंदु हमने आपको बता दिए हैं, कोई भी आएगा तो आप सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न है मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मैकाल पहाड़ियाँ स्थित हैं, पर्वतमाला स्थित है। अगला प्रश्न है चिल्का झील किस राज्य में है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग होता है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोंकण, दूसरा ऑप्शन है कोरोमंडल, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी तट, और चौथा ऑप्शन है मालाबार तट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। पहली भारतीय महिला पूछा गया है, तो सभी लोग जानते हैं, इनका नाम है बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बछेंद्री पाल ने ही भारत की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो भारतीय मानक रेखा ये 82.5 पूर्वी जो रेखांश होता है इस पर अपनाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। यानी कि जो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है ये कितनी है, ये पूछी जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया है। तो पहला तो सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। जबकि जो दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसे कहते हैं K2 यानी कि काराकोरम गार्डवेन ऑस्टिन, ये दूसरी चोटी है। और तीसरी, ये भारत की तीसरी चोटी है जिसको कंचनजंगा कहते हैं, और ये सिक्किम में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे की लंबाई पूछी गई है, तो 760 किलोमीटर लंबाई है। अगला ऑप्शन है, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो मैं बार बार बताता हूँ कि सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र है, और ये पृथ्वी के समान आकार, द्रव्यमान, भार वाला ग्रह भी है, और पृथ्वी की सखा बहन इसको इसीलिए कहा जाता है। जबकि जो मंगल ग्रह है ये लाल ग्रह कहलाता है, और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? भारत का मरुस्थल इसमें से कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में है, थार मरुस्थल ये राजस्थान में है, सहारा ये अफ्रीका में है, और आटाकामा ये चिली में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा थार, जो कि रेगिस्तान में थार जो रेगिस्तान है ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली भारत के अंदर कहाँ पर स्थित है? तो साइलेंट वैली ये स्थित है केरल में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, और इसका ये पड़ता है असम में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी आपको बताया था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा ये भारत की तीसरी चोटी है, और ये सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कामाख्या मंदिर ये असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के 4 विशाल ग्रह अवरोही क्रम में कौन कौन से हैं? तो 4 जो सौरमंडल के 4 सबसे बड़े ग्रह हैं उनके नाम क्रमशः हो जाएंगे बृहस्पति, सन, अरुण, वरुण, यानी कि बृहस्पति, सन, यूरेनस, नेपच्यून, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, सर क्रीक निवेशिका कहाँ पर स्थित है? सर क्रीक निवेशिका भारत में कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है गुजरात के साथ लगी हुई भारत पाकिस्तान सीमा पर, या फिर लद्दाख वाली भारत पाकिस्तान सीमा पर, या फिर उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा के पास यानी कि मैकमोहन रेखा पर, या फिर भारत और म्यांमार की सीमा पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के साथ में लगी जो भारत पाकिस्तान सीमा है उसी को सर क्रीक निवेशिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम क्या है? पवन ऊर्जा के रूप में किसने विकसित की है? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा गुजरात, इसने पवन ऊर्जा को विकसित किया है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम क्या है? यानी कि अधिकतर राज्यों के साथ में किसकी सीमा सम्मिलित होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये अधिक राज्यों के साथ में लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, दूसरा ऑप्शन है धूमकेतु, तीसरा ऑप्शन है ग्रह, और चौथा ऑप्शन है नीहारिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीहारिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ठंडा कौन है निम्नलिखित में से? पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है प्लूटो, और चौथा ऑप्शन है बुध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्लूटो अर्थात यम, ये सबसे ठंडा है, लेकिन इसको ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसे बौना ग्रह कहा गया है, और 2006 में इसको सौरमंडल के 9 ग्रहों में से माइनस करके घटा करके 8 ग्रह कर दिए गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रबी, दूसरा ऑप्शन है खरीफ, तीसरा ऑप्शन है वर्षा पुष्ट, और चौथा ऑप्शन है शुष्क खेती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रबी की फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा क्या है? अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा क्या है? पहला ऑप्शन है उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा, दूसरा ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच स्थित पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, तीसरा ऑप्शन है शनि ग्रह के इर्द गिर्द एक मेखला, और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को कहते हैं। ये जो रेखा होती है पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा, इसे ही हम लोग भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा होती है। अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य ये अलग करता है भारत और श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आबू की पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर जो है ये अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल्लू घाटी जो है सेब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती हैं। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों से मिलती है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन है विंध्य, तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी और चौथा ऑप्शन है अरावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये पूर्वी और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है गॉडविन ऑस्टिन, तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा और चौथा ऑप्शन है नंगा पर्वत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गॉडविन ऑस्टिन ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जबकि कंचनजंगा K2 गॉडविन ऑस्टिन के बाद का है। और दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोड़े की नाल की तरह कौन सा द्वीप समूह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो कि हिमालय में विश्व के ऊंचे 4 दर्रों को पार करती है? वह सड़क पूछी गई है जो कि 4 दर्रों को पार करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। मनाली से लेह तक का जो मार्ग है ये 4 दर्रों को पार करती है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर स्थित है? इंटीग्रल कोच जो फैक्ट्री है ये पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्य के दक्षिण में पहला ऑप्शन है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है मुल्यनागिरी, तीसरा ऑप्शन है अन्नईमुडी और चौथा ऑप्शन है नीलगिरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनाईमुडी, ये दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य की वाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? सूर्य की जो वाह्यतम परत होती है उसको कहा जाता है किरीट या फिर कोरोना। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांध्य का तारा यानी कि सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है? यानी कि जो भी ग्रह हैं वो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर कौन कौन से घूमते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यूरेनस यानी कि अरुण जो होता है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी किधर से किधर की ओर घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहराइच की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक की पहाड़ियाँ या फिर विंध्य पर्वत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से, या फिर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, या फिर चंबा और स्पीति को, या फिर कलिम्पोंग को ल्हासा से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? पहला ऑप्शन है लद्दाख और पीर पंजाल, दूसरा ऑप्शन है रनज्योति और नाग टिब्बा, तीसरा ऑप्शन है लेसेर हिमालय और शिवालिक, चौथा ऑप्शन है धौलाधर और पीर पंजाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? इंडिया का जो मैप तैयार करने वाला है वो कौन है? पहला ऑप्शन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, दूसरा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तीसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसके द्वारा ही मानचित्र तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? हिमालयी श्रृंखला का अंग कौन से नहीं है? पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा है कुनलुन, तीसरा ऑप्शन है काराकुम और चौथा ऑप्शन है हिंदकुश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, अरावली जो है ये हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत की GSLV परियोजना किससे संबंधित है? GSLV जो परियोजना होती है ये अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइलों का जो प्रयोग होता है, इंजनों का जो प्रयोग किया जाता है, इसके लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट के ग्रह की बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के निकट का ग्रह होता है बुध। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। जबकि पृथ्वी के निकट अगर पूछा जाता है तो पृथ्वी के निकट सबसे कौन सा ग्रह है, उसका नाम होगा शुक्र। अगला प्रश्न है सुपरनोवा क्या है? पहला ऑप्शन है पुच्छल तारा, दूसरा ऑप्शन है ग्रहिका, तीसरा है विस्फोटी तारा या फिर चौथा ऑप्शन है ब्लैक होल। तो सुपरनोवा ये होता है पुच्छल तारा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? यानी कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं, इसे ही अनोखा ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह के नाम से मंगल को कहते हैं, जबकि जो वलयाकार छल्लों वाला जो ग्रह है उसे शनि कहते हैं, और पीले धब्बों वाला जो ग्रह है उसे बृहस्पति कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा ऑप्शन है बुध, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति और चौथा ऑप्शन है मंगल। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, यानी कि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं? तो चाय में प्रथम स्थान असम का है और यहीं सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि कॉफ़ी की अगर बात करें तो कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। अगला प्रश्न है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है वर्धमान, तीसरा ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, चौथा ऑप्शन है कटक। तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सरसों के बीज यानी कि तिलहन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, राजस्थान। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो गेहूं, गन्ना, आलू और दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड की बात की जा रही है तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण की रानी किस शहर को कहा जाता है? दक्षिण की रानी किस शहर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है पुणे और चौथा ऑप्शन है कन्याकुमारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुणे, यानी कि पूना यानी कि पुणे को दक्षिण की रानी कहा जाता है। अगला है फलों की डलिया किस प्रदेश को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फलों की डलिया किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है उत्तरांचल। तो फलों की डलिया कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर कहा जाता है बेंगलोर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही आपके लिए भारतीय संविधान का वीडियो हम अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।